24 मई 2020 एनवी बंटाई ने अपना खुद का रिकॉर्ड लेबल स्टार्ट किया जिसका नाम था बंटाई रिकॉर्ड्स। सो इस रिकॉर्ड लेबल के बनने से पहले भी एनवी बंटाई की अपनी खुद की टीम थी जहां पे मल्टीपल आर्टिस्ट थे। तो ये सारे आर्टिस्ट जो एनवी बंटाई की टीम में थे इस रिकॉर्ड लेबल के बनने के बाद ऑटोमेटिकली इस रिकॉर्ड लेबल के पार्ट बन जाते हैं। और इन सब आर्टिस्ट के अलावा भी एनवी बंटाई ने 2020 में मल्टीपल नए आर्टिस्ट को भी अपने रिकॉर्ड लेबल के अंडर साइन किया। इससे रिलेटेड आज से 2 साल पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहां पे मैंने थोड़ा कंसर्न दिखाया था कि क्या इतने सारे आर्टिस्ट एनवी बंटाई अपने रिकॉर्ड लेबल के अंदर मैनेज कर पाएंगे या फिर नहीं। एनवी बंटाई ने अभी तक 13 आर्टिस्ट को ऑफिशियली साइन कर लिया है अपने रिकॉर्ड लेबल बंटाई रिकॉर्ड्स में। हिट जोन, रिफिक्स, गॉश, फ्लोबो, स्वालिना, यंग गालिब, मिंटा, लोका, हिलैक, थोराट, मीमैक्स और आज उन्होंने और 2 आर्टिस्ट को साइन कर लिया है, सेज और एक्सटेसी। एंड थिंग्स वी आर गोइंग रियली गुड इन द बिगिनिंग। सारे आर्टिस्ट कंसिस्टेंट थे, सारे आर्टिस्ट के हमें रेगुलर टाइम पे ट्रैक देखने को मिल रहे थे। इवन एनवी बंटाई अपने लेबल के आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। एनवी के साथ हमें उनका कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा था सोलो ट्रैक में या फिर आर्टिस्ट के प्रोजेक्ट में और चीजें बहुत ही स्मूथली चल रही थी। बट मैंने ये चीज पहले भी एक्सप्लेन किया है कि इंडिया में म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल रन करना इतना भी आसान नहीं है। और अगर हम सिर्फ हिप हॉप रिकॉर्ड लेबल की ही बात करें तो ऑलरेडी हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल है कि कैसे रिकॉर्ड लेबल इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। पहले तो हमने आर्टिस्तान को फेल होते हुए देखा और फिर बाद में कलमकार का भी कुछ वैसा ही हालत हुआ। और अब सैडली मैं बोलना तो नहीं चाहता बट बोलना पड़ रहा है, बंटाई रिकॉर्ड्स भी उसी रास्ते पे जा रही है। इनिशियली बंटाई रिकॉर्ड्स के अंदर 13+ आर्टिस्ट एग्जिस्ट करते थे बट करेंटली मल्टीपल आर्टिस्ट ने बंटाई रिकॉर्ड्स लीव कर दिया है। हिट जोन, रिफिक्स, गॉश, लोका, थोराट ये सारे आर्टिस्ट अब बंटाई रिकॉर्ड्स के पार्ट नहीं है। इसके साथ साथ ऐसे रूमर्स भी आ रहे थे कि यंग गालिब भी बंटाई रिकॉर्ड्स लीव करने वाले हैं बट उन्होंने एक्चुअली लीव नहीं किया है। बट आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर वो फ्यूचर में छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि मल्टीपल आर्टिस्ट ने ऑलरेडी लीव कर दिया है और इन सब में से थोराट का लीव करना तो मेरे लिए सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। एंड इवन बंटाई रिकॉर्ड से एक और आर्टिस्ट की मैं बात करूं जिनका नाम है हिलैक, तो हिलैक ने भी एक टाइम पे बंटाई रिकॉर्ड्स छोड़ दिया था बट वो फिर वापस ज्वाइन कर लेते हैं। सो इन सब से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बंटाई रिकॉर्ड्स या फिर बंटाई रिकॉर्ड्स की मैनेजमेंट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। हवा तेज में चलता रहा, अंदर गैस थी, फायर में चलता रहा, भूख लगी पर खाना कहा, अब खाने में गाना बना के मैं खाने लगा। मैं दे दूंगा हर टाइप की बना के दे दूंगा पोएट्री, लाखों में अलग ये मिला है लॉटरी, मिला है छोकरी बहुत। सो आर्टिस्ट है रॉक्सन और गाने का नाम है दिल्ली 70। सो भाई की साइड से हमें एक एग्रेसिव ट्रैक देखने को मिला है, बढ़िया ट्रैक है। म्यूजिक वीडियो बहुत ही सही है, भाई की एग्रेशन बहुत ही अच्छी है इस ट्रैक में। सो मैंने गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, एक बार लिंक चेक करना, जाके ट्रैक सुनना। जो भी फीडबैक है तुम लोगों का, अगर तुम्हें ट्रैक पसंद आता है भाई को बताओ, अगर पसंद नहीं भी आता है, कहीं पे लग रहा है भाई इंप्रूव कर सकते हैं, तो वो भी अपनी फीडबैक भाई को दे देना। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ चेक करो और भाई को मेरी तरफ से भी ढेर सारा प्यार देना। गो एंड चेक इट आउट। सो जब भी कोई आर्टिस्ट रिकॉर्ड लेबल ज्वाइन करता है, रिकॉर्ड लेबल ज्वाइन करना उस आर्टिस्ट की चॉइस है और रिकॉर्ड लेबल लीव करना भी उस आर्टिस्ट की चॉइस है। अगर आर्टिस्ट अच्छे नोट पे या फिर अच्छे रिलेशन के साथ रिकॉर्ड लेबल लीव करता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सबको अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहिए। अगर आर्टिस्ट को लग रहा है कि रिकॉर्ड लेबल में मेरी उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है जितना मैं इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकता हूं या फिर किसी और लेवल के साथ ग्रो कर सकता हूं, वो रिकॉर्ड लेवल छोड़ के जा सकता है। पर चीजें खराब तब हो जाती है जब आर्टिस्ट बैड नोट पे रिकॉर्ड लेबल लीव करता है और रिकॉर्ड लेबल लीव करने के बाद रिकॉर्ड लेबल के अगेंस्ट बोलने लग जाता है। अगेन मैं एग्जांपल दूंगा कलमकार का। हम लोगों ने कलमकार के केस में ऑलरेडी देख रखा है, कलमकार के मल्टीपल आर्टिस्ट जिन्होंने रिकॉर्ड लेबल छोड़ा था उन्होंने कलमकार के अगेंस्ट बोला है। पर यही सेम चीज अभी तक बंटाई रिकॉर्ड्स के साथ नहीं हुआ था। बंटाई रिकॉर्ड्स के जितने भी आर्टिस्ट ने बंटाई रिकॉर्ड लीव किया था उन्होंने कभी भी बंटाई रिकॉर्ड्स के अगेंस्ट नहीं बोला, एमवी बंटाई के अगेंस्ट नहीं बोला, एक्सेप्ट वन आर्टिस्ट, थोराट। सो थोराट बंटाई रिकॉर्ड्स के वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर है। मुझे अभी भी याद है थोराट का पहला गाना एमवी बंटाई के साथ जब एमवी और अफ्तार का बीफ चल रहा था उस टाइम पे आया था, बहुत हार्ड। इवन उसका मेंशन एमवी ने अपने डिस्ट्रैक में भी किया था अगर तुम लोग को याद हो तो। एंड इवन थोराट ने पास्ट में एमवी बंटाई को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रखा है। आप लिखना भी स्टार्ट नहीं किया था तब मैं उनका गाना सुनता था। मैं पहले से सबसे बड़ा फैन हूँ, मैं बहुत पहले से सुनता रहा और बंटाई से बहुत सारे जो गाने हैं। पर रिसेंटली ही थोराट के साइड से हमें कुछ ऐसा स्टेटमेंट देखने को मिला बंटाई रिकॉर्ड्स को लेकर के। सब स्नेक है बहुत, समझ रहे क्या?
मजा नहीं आया उधर। दोस्ती बोलते हैं ना उधर, मतलब समझ गया कि दोस्त भी कोई नहीं होता है बिहार में। हाँ, मतलब उधर से सीखने मिल गया उधर, बहुत कुछ सीखने मिला उधर। हाँ। अच्छे लोग भी है, बुरे भी है, लेकिन वक्त के साथ मतलब अलग ही तरीके का फ्लिप हो गया बाबा, समझ रहे क्या। स्टार्टिंग में वैसा नहीं था, स्टार्टिंग में कोई नहीं वैसा था। धीरे धीरे पता नहीं क्या चीज़ हो गया ऐसा कि भाई उधर मतलब अपन की वैल्यू नहीं थी उधर, समझ रहे, मतलब पब्लिक अलग ही वे में ले रही थी। तो अपन भी स्ट्रीट से भाई, अपन को जमता नहीं, जो कुछ भी स्ट्रेट अप रहते ना अपन, तो मेरे को जमा नहीं बिल्कुल। तो मैं बोला मेरे को इंडिपेंडेंट जाने का बस। बस वो लोग से कुछ है ही नहीं बाबा इतना, लेकिन कुछ टोटल नहीं ना, कुछ टोटल नहीं। अगर उन लोग को टोटल करने का रहेगा तो भाई अपन भी टोटल करेंगे ना, क्या बोलता है। ऐकत नाही बोलतो। थग बॉम्बे 19। और चीजें यहीं तक नहीं रुकी है, थिंग्स आर गोइंग फार। हो सकता है बहुत जल्द हमें बंटा रिकॉर्ड्स और एक्स बंटा रिकॉर्ड के मेंबर थोराट के बीच एक फुल फ्लेजेड बीफ देखने को मिले। सो थोराट ने, जो भी मैंने क्लिप प्ले किया उसमें बंटा रिकॉर्ड्स के मेंबर को, बंटा रिकॉर्ड्स को स्नेक बुलाया था, ठीक है। और रिसेंटली हमें मी मैक्स के साइड से एक ट्रैक देखने को मिला है जिसका नाम है स्नेक, एंड दिस सॉन्ग इज अ सब्लिमिनल डिस ट्रैक फॉर थोराट। No love for the fakes. I be working hard, I'ma do what it takes. अगर तुम लोग इस ट्रैक को ध्यान से सुनोगे, इसमें मल्टीपल शॉट्स मी मैक्स ने ले रखे हैं, और जो बार है उसे सुन के ऐसा लग रहा है कि शॉट्स थोराट के ऊपर ही हैं। और इसके बाद चीजें और इंटरेस्टिंग हो गई जब कल ही थोराट के साइड से भी हमें उनके अगले ट्रैक का अनाउंसमेंट देखने को मिला जिसका नाम होने वाला है सांप सीढ़ी, एंड इवन थोराट ने इसका टीजर भी ड्रॉप कर दिया है। ये ट्रैक 15 मार्च को ड्रॉप होने वाला है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इसमें थोराट बंटा रिकॉर्ड्स या फिर एमवे बंटाई के ऊपर शॉट्स ले सकते हैं। सो तुम लोग देख सकते हो कि 2 साल में टेबल कैसे टर्न हो गया। एक टाइम पे ये सारे आर्टिस्ट बंटा रिकॉर्ड के मेंबर थे और भाई खड़े रहते थे साथ में। अगर कोई डिस करता था एमवे बंटाई को तो भाई सबकी स्टोरी आती थी, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, और अब ये लोग एक दूसरे को ही डिस कर रहे हैं। ओके, सो फाइनली इस वीडियो से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया में म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल या फिर रिकॉर्ड लेबल खोलना तो बहुत ही आसान है, बट उसे चलाना उतना आसान नहीं है। एग्जाम्पल हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे हिप हॉप में ही हम लोगों ने मल्टीपल रिकॉर्ड लेबल को बंद होते देखा है या फिर उनका डाउनफॉल देखा है। और करेंटली जैसी सिचुएशन बीआर की बन रही है या फिर जिस डायरेक्शन में चीजें जा रही है, यहां से बीआर का ग्रो करना या फिर बीआर का राइज करना मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल होगा। और अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं कि क्या चेंजेस बंटा रिकॉर्ड्स कर सकते हैं जिससे फिर से हमें उनका ग्रोथ देखने को मिले और इतनी सारी डिस्प्यूट ना क्रिएट हो, मुझे लगता है एमवे बंटाई को अपने मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए और उनको एक नया मैनेजर या फिर नया मैनेजमेंट टीम हायर करनी चाहिए जो चीजों को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाए, क्योंकि चीजें देख के लग रहा है कि मैनेजमेंट ही यहां पे इशू है। सो यस, आई होप कि फ्यूचर में चीजें बीआर के लिए बेटर हो। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द होल वीडियो। बाकी चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, और कोई भी ओपिनियन है इस वीडियो से रिलेटेड, किसी पॉइंट से एग्री डिसएग्री करते हो, प्लीज कमेंट करके बताओ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।